कक्षा 10 के विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ एवं बोर्ड परीक्षाओं में अधिकतम सफलता अर्जित करने हेतु शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे सूरदास के पद नामक कविता का भावार्थ। किंतु भावार्थ जानने से पहले बच्चों हमें कवि के जीवन की पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए, क्योंकि कवि अपनी कविताओं में जो भी भाव संचित करता है वह उसके अपने जीवन के अनुभव होते हैं और परीक्षक कभी कठिनाई का स्तर बढ़ाने के लिए कवि के जीवन से संबंधित कुछ प्रश्न भी डाल देते हैं। तो जानेंगे सूरदास के संबंध में कुछ तथ्य। अब जानेंगे पाठ प्रवेश, जिसे हम प्रसंग भी कह सकते हैं। सूरदास के पद, जो कि सूरसागर से लिया गया है, यह भ्रमर गीत कहा जाता है इसको। इस शब्द को बच्चों में रेखांकित करना चाहूंगी, क्योंकि भ्रमर गीत का हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्व है। भ्रमर गीत का शाब्दिक अर्थ है भंवरे के द्वारा भंवरे को संबोधित करते हुए गाया गया गीत। जब श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले जाते हैं तो समस्त गोपियां उनके विरह में अत्यंत ही व्याकुल होने लगती है। तब श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं। उद्धव, जो कि एक महान ब्रह्मज्ञानी है और कृष्ण के परम मित्र हैं, उद्धव एक सुंदर बगीचे में गोपियों से मिलते हैं एवं गोपियों को कृष्ण के प्रति आसक्ति को त्याग कर निर्गुण ब्रह्मा की उपासना की बात कहते हैं। पर गोपियों को उद्धव की योग और साधना की बातें बहुत ही नीरस एवं बोझिल लग रही हैं। तभी कहीं से एक भंवरा गुनगुन गुनगुन करते हुए आता है। क्योंकि भंवरा भी काला है और उद्धव भी काले हैं, तो गोपियां भंवरे को संबोधित करते हुए उद्धव को बहुत ही व्यंग करती हैं। व्यंग कह सकते हैं बच्चों, मजाक के माध्यम से हम जब किसी को कोई टेढ़ी बात कहते हैं या किसी के दिल को दुखाते हैं, उसे हम व्यंग कह सकते हैं। आइए जानेंगे भावार्थ। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। बड़भागी कहने का अर्थ है भाग्यशाली, अपरस कहने का अर्थ है बिल्कुल मुक्त या अनासक्त, और स्नेह रूपी धागे, स्नेह तगाते कहने का अर्थ है स्नेह रूपी धागे, और अनुराग कहने का अर्थ है प्रेम। तो गोपियां कह रही हैं, हे उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। अब यहाँ पर वो अपनी वक्रोक्ति का प्रयोग कर रही हैं, अर्थात भाग्यशाली तो कह रही हैं लेकिन उन पर व्यंग कर रही हैं। तो वह कह रही हैं कि तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि अपरस रहत स्नेह तगाते, तुम श्री कृष्ण के स्नेह रूपी धागों से बिल्कुल अनासक्त हो, बिल्कुल मुक्त हो। नाहि मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा हृदय उनके प्रेम में अनुरक्त है, आसक्त है। आगे वह कहती हैं, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरैनी पात कहने का अर्थ है कमल का पत्ता। तो वह कह रही हैं कि कमल का पत्ता जिस प्रकार सदैव जल के भीतर रहता है, तारस देह पर उसका शरीर जल के बूंदों से बिल्कुल विमुक्त होता है। अन्य उदाहरण देते हुए कहती हैं, जू जल माह तेल की गागरी, बूदनता को लागी। एक अन्य उदाहरण देती हैं, वो कहती हैं कि जिस प्रकार एक तेल से भरी गागर जल में डुबा दिए जाने पर भी जल की एक बूंद उसे छू नहीं पाती, तुम भी उस कमल के पत्ते और उस जल से भरी गागर के समान हो, क्योंकि तुम श्री कृष्ण के पास सदैव ही रहते हो, लेकिन तुम्हारा हृदय उनके प्रेम से बिल्कुल विमुक्त है। तुम तो निर्गुण ब्रह्मा के गुणगान कर रहे हो। इसका मतलब तुम्हारा हृदय बिल्कुल हृदयहीन है, भावनाओं से बिल्कुल विमुक्त है। आगे वह कहती हैं, प्रीति नदी में पाँव न बौर्यो, दृष्टि रूप न परागी। बौर्यो कहने का अर्थ है डुबाना। तुमने श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में कभी पांव डुबोए ही नहीं, और ना ही तुम्हारी दृष्टि उनके रूप सौंदर्य पर मुग्ध है। परागी कहने का अर्थ है मुग्ध है। अबला हम भोरी गुरचाटी ज्यों पागी। पागी कहने का अर्थ होता है लिपटना।
सूरदास की गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, पर हम तो भोली भाली हैं और हम अबला हैं। बच्चों, जब किसी भी शब्द पे लगता है नहीं का अर्थ देता है, अर्थात बल नहीं है जिनके पास, तो वह कह रही हैं कि हम तो बहुत ही भोली भाली और शक्तिहीन नारियां हैं, जो कृष्ण के प्रेम की मिठास में डूबकर उसी भांति लिप्त रहती हैं, जैसे एक चींटी गुड़ से लिपट जाती है और वहीं अपने प्राणों को त्याग देती है। भाव यह है कि वह कह रही हैं कि वह कृष्ण से अनन्य और अटूट प्रेम करती हैं, चाहे इसके बाद उनके प्राण ही विसर्जित क्यों ना हो जाए। काव्य सौंदर्य जानेंगे बच्चों। काव्य सौंदर्य बच्चों कहते हैं कि जिन जिन उपकरणों, जिन जिन माध्यमों से कवि अपनी कविता में चमत्कार उत्पन्न करता है, रस उत्पन्न करता है, जो कि हमें सुनने में अच्छी लगती है कविताएं, तो उसे हम काव्य सौंदर्य कहते हैं। तो देखेंगे काव्य सौंदर्य, इसका जो मूल भाव है, जो गोपियां वक्रोक्ति ढंग से उद्धव का उपहास कर रही हैं, भाषा ब्रिज है। सूरदास की अधिकतम रचनाओं में उनकी भाषा ब्रिज ही है और अलंकार उपमा रूपक वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है और रस इसमें वियोग श्रृंगार है और शब्द शक्ति लक्षणा है, छंद गेय पद है। गेय पद कहने का अर्थ है इसे गाया भी जा सकता है। दूसरे पद में वह कहती हैं, मन ही मन माछ रही, कहिए जाय कौन पे ऊधो, नाही परत कही। मन ही मन, माछ कहने का अर्थ है मध्य, अर्थात हम कह सकते हैं मन के भीतर। तो गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, हम मन के भीतर अपने मन में यह सोच रही थी कि जो श्री कृष्ण हैं अपना राजकार्य निपटाकर शीघ्र ही वापस हमारे पास आएंगे, लेकिन वह स्वयं न आकर उन्होंने आपको हमारे पास भेज दिया है, जिसके कारण हमारे मन की लालसा हमारे मन में ही रह गई है। उनके मन की लालसा क्या थी कि जो कृष्ण हैं वह शीघ्र ही आएंगे और हमारे दुखों को दूर करेंगे। कहिए जाय कौन पे ऊधो, अब यहाँ से अर्थ लेंगे तो वह कह रही हैं कि अब हम अपने हृदय की व्यथा किसको जाकर कहें, ना ही परत कही, अब हमसे कुछ भी कहते हुए नहीं बनता। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, हमने अपने तन और मन की समस्त व्यथाएं इस आशा में सहन कर ली थी कि प्रवास की अवधि समाप्त होने पर श्री कृष्ण शीघ्र ही लौट आएंगे एवं हमारे दुखों को दूर करेंगे। अब इन जोग संदेशिनी सुनी सुनी विरहनी विरह दही, किंतु तुम्हारे जोग के संदेशों को सुनकर हमारी आशा का आधार समाप्त हो गया है, जिसके कारण हम विरहिणी कृष्ण के विरह में जली जा रही हैं। कृष्ण के विरह में जली जा रही हैं। अब तक तो हम जिस कृष्ण से अपनी रक्षा के लिए गुहार कर रही थी, अब तो वहीं से दुखों की धारा बहने लगी। सूरदास अब धीर न धरही, क्यों मर्यादा न लही। सूरदास की गोपियां कह रही हैं, हे उद्धव, अब धैर्य धारण करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब तो किसी प्रकार की मर्यादा ही नहीं रही। मर्यादा कहने का तात्पर्य है बच्चों कि श्री कृष्ण ने यह वचन दिया था कि वह अपना राजकार्य निपटाकर शीघ्र ही वापस आ जाएंगे, यह उनका वचन था। लेकिन अब जब उन्होंने अपना वचन ही नहीं निभाया तो अब हम धैर्य रखकर क्या करेंगी। तो मर्यादा कहने का अर्थ है वचनबद्धता। काव्य सौंदर्य देखेंगे। काव्य सौंदर्य बच्चों अवश्य ही डालें, आपकी जब परीक्षाएं होती है वहाँ प्रश्न पूछा जाता है तो काव्य सौंदर्य अवश्य ही डालें, क्योंकि यह आपको अधिकतम मार्क्स दिलवाता है। गोपियों का जो धैर्य है वह धैर्य शिथिल होता जा रहा है। भाषा ब्रिज है और अलंकार वक्रोक्ति है, अनुप्रास अलंकार है, रस वियोग श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा है और छंद गेय पद है। आगे देखते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। उद्धव की योग साधना के विपक्ष में फिर आगे वह इस प्रकार तर्क देती हैं।
कि हे उद्धव, हमारे हरि तो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल एक पक्षी होता है बच्चों, जब भी वह उड़ता है कहते हैं कि एक लकड़ी को लेते हुए उड़ता है। तो गोपियाँ यह कहना चाह रही हैं कि उस हारिल की लकड़ी के समान ही हमने उस श्री कृष्ण, उस नंद के पुत्र श्री कृष्ण को मन से, क्रम से, वचन से अपने हृदय में बसा रखा है। दृढ़ करी पकड़ी कहने का अर्थ है हम अब उनकी उपासिका हैं हृदय से। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्हा कान्हा जकरी। हम जागते हुए, सोते हुए, यहाँ तक कि स्वप्न में भी दिन और रात कान्हा कान्हा की ही पुकार करती हैं। अर्थात हमारा हृदय कान्हा कान्हा का ही जप करता है। सुनत जोग लागत है ऐसो जू करुई ककरी। तो गोपियाँ कह रही हैं कि जो हमारे कृष्ण की उपासना करना है वह तो बहुत ही सरस है, लेकिन तुम यह जो जोग की संदेश की बातें जोग का जो संदेश कह रहे हो वह तो हमें बिल्कुल नीरस और अरुचिकर लग रहा है। वह हमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो, क्योंकि हमारे श्री कृष्ण तो बहुत ही प्रेममयी है। तुम तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। वह कहते हैं हे उद्धव, व्याधि कहने का अर्थ है रोग। यह रोग आप कहाँ से लेके आए? इससे पूर्व हमने यह निर्गुण ब्रह्मा रूपी रोग के बारे में न ही कहीं सुना और न ही कहीं देखा। यह तो सूर तीन ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। चक्री बच्चों का खिलौना होता है जो कि गोल गोल घूमता रहता है। तो सूर की गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, आप यह निर्गुण ब्रह्मा की बातें उन्हें कहें, उन्हें सौंपे जिनका मन चक्री के समान अस्थिर है, क्योंकि हमारा जो हृदय है वह श्री कृष्ण के प्रेम में बिल्कुल अटल है और स्थिर है। काव्य सौंदर्य, यहाँ पर जो गोपियाँ हैं, गोपियों ने ज्ञान पर भक्ति की प्रधानता को अधिक महत्व दिया है। और अलंकार, अनुप्रास और उपमा है एवं अन्य चीज़ें पूर्ववर्ती हैं। फिर अंतिम पद में वे कहते हैं हरि है राजनीति पड़ी आए, समूची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। गोपियाँ व्यंग करते हुए श्री कृष्ण पर कूटनीति की विद्या सीखने का आरोप लगाकर उनकी उद्धव की खूब खबर लेती हैं। तो वह कह रही हैं हे उद्धव, जो कृष्ण थे वह मथुरा जाने के बाद लगता है कि उन्होंने राजनीति से संबंधित बहुत बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। यह बात उन्होंने बहुत भली भांति समझ ली है एवं अपने प्रिय श्री कृष्ण के सब समाचार भी उन्होंने प्राप्त कर लिए हैं। एक अति चतुर हुते पाहिले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाएं। उद्धव की बातों से गोपियाँ यह निष्कर्ष निकालती हैं कि श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे। कहने का अर्थ है कि वह बाल्यकाल से ही बहुत नटखट थे, वह घर घर जाकर माखन चुरा आते थे। इसलिए गोपियाँ यह तर्क दे रही हैं, वह कह रही हैं कि वह बचपन से ही बहुत चतुर और नटखट थे, परंतु अब तो उन्होंने राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर उनसे ज्ञान अर्जित कर लिया है। लगता है कि उनकी बुद्धि अब पहले से और भी अधिक बढ़ गई है, इसीलिए वह आपके द्वारा हमें योग के संदेशों को पढ़ाना चाहते हैं। उद्धव भले लोग आगे के परहित ढोलत धाएं। तो वह कह रही हैं कि हे गोपियाँ, हे उद्धव, जो पहले के लोग थे वह बहुत ही अच्छे होते थे, सरल स्वभाव के होते थे, जो कि परहित ढोलत धाएं। तो वह कह रहे हैं कि जो दूसरों के हित के लिए इधर से उधर घूमते रहते थे। इस पंक्ति में वह कृष्ण जी पर व्यंग कर रही हैं। वह कहना चाह रही हैं कि जो पूर्व के लोग हुआ करते थे, दूसरों के हितों के लिए इधर से उधर जाया करते थे, और एक ही श्री कृष्ण हैं जो हमारे दुखों का निवारण करने के लिए यहाँ नहीं आ रहे हैं। अब अपने मन फेरत पाहिए, चलत जू हुते चुराए।
अब वह उद्धव से निवेदन कर रही हैं कि हे उद्धव, उनसे कहिएगा कि इधर से जाते वक्त मथुरा से गोकुल से जाते वक्त जो उनने हमारा हृदय चुरा लिया था, अब हमारा वह हृदय हमें वापस कर दें। हमारी बस यही उनसे विनती है। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। गोपियाँ एक और तर्क देते हुए कह रहे हैं, जब श्री कृष्ण ने अपनी प्रेम परंपरा को ही छोड़ दिया है, अब वे अपनी नीति मनवाने का क्या हक रखते हैं, कोई अधिकार नहीं रखते, क्योंकि जो स्वयं अपनी परंपराओं या अपनी नीतियों पर नहीं चल सकता, वह दूसरों से भी कुछ नहीं कह सकता। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। सूर की गोपियाँ कह रही हैं कि राजधर्म की श्रेष्ठता एवं सफलता तभी मानी जाती है जब राजा की प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। श्री कृष्ण अब मथुरा के राजा हो गए हैं, उन्होंने राजनीति भी बहुत पढ़ ली है, फिर भी वह राजा के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम भी उनकी प्रजा हैं और वह यहाँ आकर अपने दर्शन न देखकर वह हमारे हृदय को और भी ज़्यादा दुखी कर रहे हैं। इसका मतलब वह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार यहाँ पर इस पद का भावार्थ पूर्ण हुआ।